कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाइबल छंद है इफिसियों 4 अध्याय पद 15 से 16। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तथा यूहन्ना 17वां अध्याय छंद 21, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। तथा यूहन्ना 17वां अध्याय छंद 26, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। जब आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं, तो आत्मविश्वास और सुरक्षा की एक अद्भुत भावना होती है। यदि आप विवाहित हैं, तो आप इसे विशेष रूप से नोटिस करते हैं, आपका जीवन साथी सामान्य रूप से आपके सभी निर्णयों में आपका समर्थन करेगा। यह जानकर अच्छा लगा कि वह आपका समर्थन करेगी। यही एकता जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। आप कितने लोगों से सच में कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? यही कारण है कि हम वही आस्था, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और समान पीढ़ी वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें गलत नहीं समझा जाएगा, हमारा मजाक नहीं किया जाएगा या अलग होने के कारण खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर सुनिश्चित करता है कि आप चाहे कोई भी हो, आप समझते हैं कि आप पूरी इकाई के लिए मूल्यवान हैं और वह आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन एकता में रहने के लिए, एक दूसरे का समर्थन करने, एक दूसरे की रक्षा करने और एक दूसरे को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को मजबूत करने की आवश्यकता है। केवल तभी हम वास्तव में मन, उद्देश्य और लक्ष्य में एक हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मसीह पिता के साथ था जब वह पृथ्वी पर चला था। मरीन सेना में उनके पास एक कहावत है, कोई आदमी पीछे नहीं छूटता। इसका मतलब है कि चाहे कितना भी खतरा हो या कोई भी कीमत, युद्ध के मैदान में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। यह वह रवैया है जो एक सेना को अजेय बनाता है, क्योंकि हम अपनी सारी ताकत एक आम दुश्मन के खिलाफ केंद्रित करते हैं, न कि एक दूसरे के खिलाफ। दुर्भाग्य से आज का चर्च सिद्धांत और परंपराओं के बारे में विचारों में एक दूसरे के मतभेदों पर हमला करने में बहुत अधिक समय व्यतीत करता है, और यह केवल एक दूसरे के लिए हमारे प्यार को कम करता है, और इसलिए हम एक समुदाय के रूप में कमजोर हो जाते हैं। जब अविश्वासी इसे सोशल मीडिया पर होते हुए देखते हैं, तो हम उन्हें दूर भगाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे एक ऐसे समुदाय की तलाश कर रहे होते हैं जो उन्हें प्यार करे और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाए। वे देखते हैं कि एक सेना है जो एक दूसरे का सामना कर रही है और एक दूसरे को गोली मार रही है। मसीह के साथ एक होने की कुंजी, जो परमेश्वर के साथ एक है, वही करना है जैसा उसने सभी के साथ किया। मसीह ने प्रेम किया, चंगा किया, हमारे लिए दुख उठाया, क्षमा किया और स्वयं को बलिदान किया, भले ही हम गलत थे। दूसरे शब्दों में, वह हमारे साथ है। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी दया उन लोगों पर है जो आपका और बच्चों के प्रति आपकी धार्मिकता का सम्मान करते हैं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचे हैं, वैसे ही तेरी करुणा उन पर बड़ी है जो तेरा भय मानते हैं। प्रभु, हमें प्यार करने और हमें एक दूसरे से प्यार करने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के तरीके सिखाने के लिए धन्यवाद। अन्य विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ एकता में न रहने के लिए हमें क्षमा करें। शास्त्र की हमारी समझ की कमी के लिए हमें क्षमा करें। हमारी मदद करें, क्योंकि जिस तरह आप हमसे प्यार करते हैं, उस तरह प्यार करने में हम असफल होते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके प्रेम में बढ़ते रहें और यह कि मसीह सभी चीजों को एक साथ रखता है। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी महिमा के लिए पूरी तरह से एक साथ काम करेंगे, और घोषणा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।